T20 सीरीज में आज अगर नेपाल की बात करें तो आज उनके लिए था मैच नंबर 3 मेलबर्न स्टार्स एकेडमी के खिलाफ। जो मेलबर्न स्टार एकेडमी जो कि पिछले मैच में 225 रन करीब करीब चेस कर इस मैच में सक्सेसफुली चेस कर इस मैच में आई थी एक जीत के साथ। और आज यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स का सामना हुआ एकेडमी का। एकेडमी आप खुद लगा लीजिए कितनी बार बोला जाए, काफी लंबा नाम है, एमएस कहकर यहाँ पर कह देते हैं। तो एमएस ने यहाँ पर एमएस के खिलाफ उनका आज ये मैच था। तो या इस मैच में अगर हम बात करें क्या कुछ गलतियां नेपाल के लिए रही है वो आगे जरूर बात करेंगे। और लगभग कई सारी चीजें जो है वो सिमिलर रही है नेपाल के लिए, जो अभी तक 2 मैचों में देखने को मिला वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। एक आध चीज कुछ अलग जरूर थी, उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। और कहां पर और किस तरह से इस मैच में वो पिछड़े हैं, जो चीजें आप सोच रहे हैं क्या पता उसके अलावा भी कोई और पॉइंट्स हो, इस वीडियो में जरूर बने रहिए, आपको पता चलेगा। एंड फेस बाय फेस कंपैरिजन समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल आखिर कौन से फेस में इस मैच में पिछड़ा है। बिल्कुल 1 से 6 ओवर की बात करें तो यहाँ पर 57 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान पर मेलबर्न स्टार्स एकेडमी ने। एमएस कह लीजिए टाइम बचेगा। वहीं पर नेपाल ने इस दौरान 1 से 6 ओवर में 43 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। और पहले फेस में नेपाल काफी पीछे रहा। मेलबर्न स्टार्स ने इस फेस को जीता एमएस ने। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो 78 रन एमएस ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस फेस में 73 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। और यहाँ पर एक अच्छी वापसी बिल्कुल की है। और ये फेस नेपाल को जाएगा, कोई विकेट नहीं, कोई पार्टनरशिप अच्छी की, खैर वो बाद में बात करें। तो ये फेस नेपाल के नाम रहा। वही डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की तो यहाँ पर एमएस ने 40 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। और वहीं नेपाल ने इस दौरान सिर्फ 28 रन किए और 5 विकेट अपने इस दौरान टीम ने गंवा दिए। और टीम को अगर हम देखें तो 31 रनों से हार का सामना करना। बिल्कुल। और 36 डॉट बॉल्स यहाँ पर खेली है, लगभग 6 ओवर डॉट बॉल्स यहाँ पर खेली है। डॉट बॉल्स पिछले मैचेस के मुकाबले यहाँ पर इस मैच में आपको कम नजर आई है, ये कहीं ना कहीं बेहतर है, इससे भी कम और होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी 2 मैचेस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस मैच में डॉट बॉल्स जरूर कम है यहाँ पर। तो ये फेस बाय फेस है जहाँ पर 2 फेसेस जो है वो मेलबर्न स्टार्स ने अपने नाम किए। अगर आप देखें पहला फेस जो रहा और तीसरा फेस जो रहा, उसमें ही दोनों ही टीमों के फेस तीसरा फेस बहुत खराब रहा था, लेकिन जीतने की जहां तक बात है दोनों फेसेस जीते। लेकिन आप रन कंपैरिजन करेंगे तो तीनों ही फेसेस में रन्स जो है वो मेलबर्न स्टार्स ने ही नेपाल से ज्यादा मारे हैं। तीनों फेसेस में 57, 78 और 40। लेकिन फिर भी सेकंड फेस नेपाल ने जीता है। जिस तरह की शुरुआत हुई थी बहुत अच्छा उम्दा रहा यहाँ पर। चलिए अब जरा बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के बल्लेबाजों के बारे में, जो कि उनके जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स वगैरह रहे सिर्फ वही हम आपको बता दें। अगर आप देखिए ब्लैक मैकडोनाल्ड जिन्होंने 74 रन किए 47 गेंदों में, थॉमस रॉजर्स जिन्होंने 65 किए 46 गेंदों में, यही 2 मेजर कंट्रीब्यूशन थे। इसके बाद एक बड़ा कोलैप्स आया ऑस्ट्रेलिया माफ कीजिएगा मेलबर्न स्टार्स के लिए, और 175 रन पर ही वो सिर्फ पहुंच पाए 20 ओवर के बाद। हालांकि थॉमस रॉजर्स को 2 कैचेस भी उनकी छूटी, लेकिन उसमें फील्डिंग टीम की गलतियां हैं। फील्डिंग नेपाल की फील्डिंग बहुत खराब रही है। आज भी पिछले मैच की लड़ाई बहुत मिसफील्ड हुए, थोड़े बेसिक चीजें बहुत खराब की। आप देखिए जिस बॉल को समझना चाहिए कि ये बॉल में मैं कैच पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे बाउंड्री रखने के बारे में सोचना है। 2 बार ऐसा हुआ है जहां जो गेंदबाज जो फील्डर है वो कैच के लिए गए और फिर वो कैच हुई नहीं और वो बॉल डिप खाकर बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली गए। ये थोड़ी बेसिक चीजें होती है कि करना होता है आपको जल्दी की मैं इस बॉल पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे बाउंड्री रोकने के बारे में सोचना चाहिए बजाय जबरदस्ती कैच जाने के। और देखिए वो हुआ, 2 बाउंड्री ऐसे गई है, मिसफील्डिंग हुई है, कैच छूटे हैं, आज भी खराब फील्डिंग। उसका फायदा वहां पर एमएस को कहीं ना कहीं मिला बैटिंग में, 175 टीम पहुंचने में कामयाब रही। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं नेपाल के, क्या कुछ बॉलिंग का सूरत हाल रहा। शुरू के 10 ओवरों में इतने खासी नहीं रहा, जैसे कि अभी तक तीनों मैचों में हमें देखने को मिला है। शुरू के 10 ओवरों में ओपोनेंट टीम के बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया है। बाद के 10 ओवरों में नेपाल के बॉलर्स ने कुछ हाथ वापसी की है और आज भी वैसा ही था, बल्कि आज सबसे बेस्ट लास्ट 10 ओवर्स की बॉलिंग रही है नेपाल की इन कंपेयर टू प्रीवियस 2 मैचेस। बिल्कुल सही कहा आपने। फील्डिंग के इतना ज्यादा स्लॉपी होने के बावजूद भी जो थोड़ा सा रन को खींचा और रोका, ये वाकई में बहुत एक अच्छी एक ग्लिम्स रहे नेपाल की बॉलिंग के दौरान। और इनके जो स्पेशल रहे वो है संदीप लामिछाने, जिन्होंने एक जबरदस्त वापसी कराई टीम को, वरना टीम तो बहुत ज्यादा पीछे चली रही थी। बिल्कुल सही, पार्टनरशिप को उन्होंने तोड़ा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा 3 विकेट उन्होंने निकाले, लेकिन रोहित पटेल ने भी रन्स को रोके रखा, एक इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई। पर फिर से सोमपाल कामी जो है वो काफी रन्स के लिए जरूर गए, 45 रन दिए उन्होंने। साहब आलम ने 3 ओवर में 29 रन दिए। तो बॉलिंग मिली जुली रही है। साहब आलम का तीसरा ओवर थोड़ा बेटर था, वरना शुरू के 2 ओवर में तो उन्होंने 24 से 25 रन दिए। बिल्कुल, तो संदीप लामिछाने ने जो ब्रेक लगाया रन्स को, और रोहित ने भी थोड़ा साथ दिया, वहां थोड़ा सा बॉलिंग को खिंचा हुआ रखा, उसका जरूर फायदा मिला कि एक 175 के स्कोर तक रोकने में कामयाब रहे। अदरवाइज अगर थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं नेपाल बॉलर्स तो शायद 200 के अराउंड हमें ये स्कोर दिखता। लेकिन संदीप की एक बॉलिंग बेहतरीन बॉलिंग, और रोहित ने भी थोड़ा खींचा
तो वो कंट्रोल कर पाए स्कोर। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले 10 ओवर में एमएस ने मारे 89, दूसरे 10 ओवर में मारे 86। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस 10 ओवरों में 2 ओवर सर्ज के भी थे क्योंकि फील्डिंग ऊपर आ गई थी। तो इसके कमाल की बॉलिंग यहाँ पर रही है संदीप की, खास करके स्पेसिफिकली। और उसके बाद जो रोहित ने थोड़ा बांधा और लास्ट ओवर जो शाह आलम का था उसमें भी अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल रहा बॉलिंग यूनिट का। लेकिन फिर भी 176 रन का टारगेट था, अब तक का सबसे कम था 177 था पहले मैच में, लेकिन फिर भी एक आध रन ही कम थे। लेकिन फिर भी 176 अच्छा खासा टोटल यहाँ पर टीम को चेस करना था। और इस बार की अगर शुरुआत करें आप तो इस बार भी हमें वही देखने को मिला। लगभग चीजें कुशल गुरतेल आए, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, तेज इनिंग खेली और फिर एक ब्लंडर शॉट खेलते हुए आउट हो गए। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज होती है, आप अपनी इनिंग को वेस्ट कर देते हैं। एक आप इनिंग शॉट खेलकर निकलता है वाव, उसके बाद आप कहते हैं ये पैथेटिक शॉट खेलकर आउट हो गए। अब सोचिए नया बॉलर आया है, आपको थोड़ा पढ़ना होता है। नया बॉलर आया है, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर आया है, एक राइट हैंड बैट्समैन के सामने आते ही आपने उनकी एक बॉल भी नहीं पड़ी और आगे सीधा आगे जाकर उन पर अटैक करने की कोशिश करने लग गए और बॉल थोड़ी सी हिली और आप स्टंप हो गए और खत्म हो गया विकेट। आप एक पागल से बन के रह गए उस बीच में कि इस पूरे सीन में मैं एक बुद्धू सा बनकर रह गया कि बॉल मैंने देखी नहीं, कुछ नहीं, और विकेट गवा दिया। ये थोड़ी सोचने वाली बात, इतना डैश में आ जाना, इतना एग्रेशन में, क्या मतलब कुछ समझ नहीं आता। अच्छी खासी आपकी नहीं चल रही है, बॉल थोड़ा पढ़िए। 3 ओवर में 30 रन है और आप ये क्या शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। यही सब चीजें हैं जो बहुत भारी पड़ती है नेपाल को। हमेशा बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव चीजें रहती है। आज भी देखिए टॉप 3 में से 2, हम कहते हैं टॉप 3 में से 2 बल्लेबाज, टॉप 3 में से 2 बल्लेबाज आज भी नहीं चले। आप देखेंगे कुशल स्टार्ट मिला 25 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, थ्रो करके चले गए। उसका भीम है, वो भी 1 रन बनाकर खत्म। आज भी टॉप 3 में सिर्फ एक ही बल्लेबाज चले, अगर आप देखेंगे तो वो है आसिफ शेख, जब उनकी भी इनिंग 49 गेंदों में स्लो रही, बहुत स्लो रही है। वो बाद में तेज हुए, शुरू में तो 80 हो जाना चाहिए, शुरू में तो काल और बेदम था कहीं ना कहीं जो हाल था उनका। वो भी इतनी स्लो इनिंग आई है 108 के स्ट्राइक रेट के आसपास। बाद में उन्होंने कोशिश जरूर की, उसके बाद रोहित पुडारा इनके साथ भी मिलकर एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की दोनों ने ही। थोड़ी बॉलें ज्यादा ली, लेकिन बाद में अटैक करना 10 ओवर के बाद उन्होंने तेजी से अटैक करना शुरू किया और गेम में नेपाल वापस यहां पर आने की कोशिश जरूर कर रहा था। रिकॉर्ड हालांकि बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही रोहित पटेल का विकेट मिला वहां पर उसके बाद पूरी की पूरी टीम जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि इन दोनों ने कहने के लिए, ऑन पेपर कहने के लिए आने वाले 3 बल्लेबाजों के लिए मैच सेट कर दिया। जी हाँ, अगर आप ये देखेंगे इन दिनों ये तो जब पहला इनकी जोड़ी जब टूटी, अगर हम बात करें तो उसके बाद कुशल मल्ला, गुलशन झा और दिपेंद्र सिंह यारी आने वाले थे। ये 3 बल्लेबाज आने वाले थे। इन्होंने एक सेट कर दिया था कि 11-12 के मिनट से अब आपके आने वाले बल्लेबाजों को रन करने, लेकिन जानते हैं हम कि नहीं कर पाएंगे और वही हुआ। हवे में खेल रहे हैं, ये चीज तो और मुश्किल हो जाती है। देखिए उसके बाद आए कुशल मल्ला, ये इसलिए हमने पिछले इनिंग में कहा था वो बड़ी सेल्फिश इनिंग नजर। देखिए आज फिर उनकी जरूरत पड़ी, आज फिर वो नहीं कर पाए। उसके बाद आए दिपेंद्र सिंह यारी, इनके बारे में तो क्या ही कहने, आप सब बखूबी जानते हैं। सिर्फ नाम के नंबर 2 ऑलराउंडर है। हालांकि इन मैचों के प्रेशर ही नहीं है इन मैचों का, कोई प्रेशर नहीं। टॉप एंड आप नहीं जीत पाए तो क्या हो जाएगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रिपरेशन की बात अलग होगी, उसके हम अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे जब टूर्नामेंट खत्म होगा। लेकिन आप देखिए इस मैच में प्रेशर नहीं है तो वो खड़े तक नहीं हो पा रहे स्टंप पे। इतने एक पहली बॉल पे आउट हो जाते, वो तो गोल्डन डक होते अगर बल्ला उनका एज नहीं लगता। एलबीडब्ल्यू हो गए थे वो। उसके बाद नेक्स्ट बॉल आया और बोल्ड होकर वो पवेलियन लौटते चले गए। फिर उसके बाद आरिफ आए, गुलशन आए, काम पूरा खराब हो गया, मामला पूरा खराब हो गया। तो यही रहा कुशल गुरतेल का गैर जिम्मेदाराना शॉट, इनएक्सपीरियंस शॉट, इतना खराब शॉट खेलने के बाद उन्होंने अपना विकेट और शुरुआत अपनी गवा दी। उसके बाद जिस तरह से आसिफ को काफी लेट लगा अपना स्ट्राइक तेज करने में, और उसके बाद जो नीचे के बल्लेबाज दीपेंद्र, कुशल वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। सो ऑन पेपर बहुत बड़े स्ट्राइक प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े स्ट्राइकर वाले रिकॉर्ड है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी अवे में जब जाते हैं तो ऐसी इतनी गंदी रियलिटी नजर आती है। एंड बात करेंगे अब जरा बॉलिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पर बॉलिंग का सूरत हाल क्या रहा है मेलबर्न स्टार्स के लिए। बॉलिंग की इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल बात करें, ये हम कहना चाहते हैं। सोच रहे कि 175 तो डिफेंड नहीं, नेपाल के बल्लेबाजों को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन जो नेवल स्टार्स की स्टाइल, तो ऑस्ट्रेलिया के क्या है युवराज सिंह के स्टैंडर्ड से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। लाइन बहुत खराब थी, इतने भी नेपाल नहीं पहुंचना चाहिए था अगर आपकी बॉलिंग अच्छी होती तो। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए अगर हम बॉलर की बात करें तो 7-8 बॉलर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स एकेडमी ने, और बॉलिंग बिल्कुल उम्दा नहीं रही है। अगर कोई अच्छी जैसे कि हम जानते हैं अवे में नेपाल का जो स्ट्रगल का हाल रहता है वो 175 बहुत ज्यादा हो गया, टू मच हो गया। देखिए अगर इसी के बजाय कोई और आप ही के
एकेडमी की टीमें होती हैं। पिछले ही थी ना यार, 224 रन पड़े थे तो उनके। वाकई में इस पर ये टारगेट चेजेबल था। पिच बहुत अच्छी है, पिच बहुत अच्छी बल्लेबाजों के लिए है, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है वो जहां आप खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो बॉलिंग के लिहाज से, लेकिन फिर भी बॉलर्स ने बहुत अच्छी कोशिश की, बांधे रखा, खास करके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आर्यन मैं गलत नहीं हूं, आर्यन शर्मा उन्होंने काफी अच्छी उम्दा बॉलिंग कराई। उस फेस में आए जहां पर मारने का टाइम था। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं यार, दोनों स्पिनरों ने गेम पलटा है। बिल्कुल। पहले जब 30 पे 0 था तो डगलस वॉरेन आए, उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, गेम पलट दिया। उसके बाद जब रोहित और आसिफ मजबूती से जा रहे थे, फिर आर्यन शर्मा आए, रोहित का विकेट लिया, गेम पलट गया। वाकई में तो फिर कुछ फेसेस में बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन था मौका यहाँ पर नेपाल के पास कि वो इस बॉलिंग का, एक कमजोर बॉलिंग का फायदा वो उठा पाते, क्योंकि बॉलर्स ने यहाँ कुछ पेसर्स थे बिल्कुल बेदम, एकदम नजर आ रहे थे। स्पीड नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी पेसर्स के पास, उनका फायदा उठाया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन उनका भी इतना फायदा नहीं उठा पाया। स्पिनर्स ने जैसी बॉलिंग कराई, थोड़ी उम्दा बॉलिंग रही, तो और कामयाब रहे मेलबर्न स्टार अकेडमी के बॉलर की 31 रनों बड़े मार्जिन से उन्होंने एक नेशनल साइड टीम से भरी हुए प्लेयर्स को हराने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, और लगातार बैक टू बैक तीसरी हार कहीं ना कहीं यहाँ पर नेपाल के लिए इस टूर्नामेंट में रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए, ऐसे फेसबुक पेज पे जाकर अभी कभी फॉलो करिए, बंद रिटेल के चैनल के साथ। प्रिपरेशन कैसी हो रही है इसकी बात टूर्नामेंट एंड होने की बात करेंगे। यहाँ सिर्फ मैचेस में हाल है, एक नेशनल टीम आकर एक ओवरसीज में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने जिस यूनिट के T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, एशियन गेम्स और 3 साल से लगातार वही प्लेयर खेल रहे हैं। इन्होंने कहाँ खेला है, वो ऑस्ट्रेलिया की एकेडमी टीमों को हरा नहीं पा रही है। बिग बैश की आसपास में नहीं पहुंच रही है, हराना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल इस वीडियो